एक खबर है जिसको आप बार-बार इंडियन मीडिया पर भी सुन रहे होंगे और यूट्यूब चैनल से भी आप तक ये खबर पहुंच रही होगी कि पाकिस्तान ने फतेह 4 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया। भाई इसकी रेंज 750 किलोमीटर है। यानी पाकिस्तान के बॉर्डर से दागी तो दिल्ली, अमृतसर, लुधियाना, जम्मू वो सब कुछ इस पाकिस्तानी मिसाइल की रीच में है। पिछले कुछ घंटों में इंडियन सोशल मीडिया और इंडियन टीवी चैनल्स ने ऐसी कई हेडलाइंस बड़ी तेजी से फैलाई। और टेक्निकली देखें तो ये बात सही है कि मिसाइल का टेस्ट जो है वो सक्सेसफुली हुआ प्रोबेबली, और मिसाइल की रेंज भी 750 किलोमीटर है। तो मैप पर कई इंडियन सिटीज उसकी रेंज में तो साफ दिखती हैं। लेकिन एक चीज यहां समझनी जरूरी है, मैप पर गोले खींच देना और असली बैटलफील्ड की रियलिटी दोनों बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ किस मिसाइल की रेंज कितनी है इस पर कुछ नहीं चलता। असल सवाल यह होता है कि क्या वो मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंच भी पाएगी। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या फतेह 4 वाकई फतेह हासिल कर सकती है। क्या फतेह 4 वाकई भारत को डराने के लिए काफी है, क्या आपको इससे डरना चाहिए। इसका जवाब अगर आपको एक सेंटेंस में जानना है तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। और अगर आपको भारतीय वैज्ञानिकों और भारतीय सेना पर गर्व करने वाली एक स्टोरी सुननी है तो आगे देखिए, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं कि क्या होगा फतेह 4 का अगर वो आई भारत की तरफ। सो अपने राइवल को पहले जान लेते हैं। फतेह 4 एक लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल कैटेगरी की कैपेबिलिटी से जुड़ा हुआ सिस्टम माना जाता है। यानी ये टेरेन हगिंग फ्लाइट यूज करती है, यानी जमीन से चिपक कर चलती है, लगभग 50 मीटर या उससे भी कम पर नीचे उड़ सकती है। रेडार डिटेक्शन अवॉइड करने की कोशिश करेगी ऐसा करके। और यही क्रूज मिसाइल का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट होता है। वे स्पीड से ज्यादा स्टेल्थ पर डिपेंड करती हैं, बट अगर आपकी क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है तो उसके पास दोनों होती है। इनफैक्ट एक हद तक पाकिस्तान की फतेह मिसाइल जो उन्होंने बनाई है वो शायद ब्रह्मोस से इंस्पायर होकर के उन्होंने कुछ कॉपी कैट करने की कोशिश करी है। अब समस्या यह है कि ब्रह्मोस की जो स्पीड है वो 2.5 मैक है और जो फतेह की स्पीड है वो 0.7 मैक है। यानी काफी कोशिश करने के बाद और ब्रह्मोस से हुई कुटाई से इंस्पायर होकर के पाकिस्तान ने ब्रह्मोस की 1/4 स्पीड पर चलने वाली एक क्रूज मिसाइल तो बना डाली। चलिए बना डाली, देखते हैं क्या करेंगे आप इसका। पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल को भारत के रडार सिस्टम से इवेट करने के लिए बेशक डिजाइन किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के पास काउंटर मेजर्स नहीं है। भारत अग्रेसिव मिसाइल बनाने में तो महारत हासिल कर ही चुका है, लेकिन भारत की रक्षा प्रणाली जो शायद उतनी दिखती नहीं है लेकिन उतनी ही इफेक्टिव है, उसी पर हम आप चर्चा करते हैं। क्योंकि जैसे ही फतेह 4 मिसाइल पाकिस्तान की टेरिटरी से लॉन्च होगी, ये क्रूज मिसाइल है, तो इस पर सैटेलाइट से हम नजर तो रख सकते हैं बट उतना इफेक्टिवली नहीं जितना एक बैलिस्टिक मिसाइल पर रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही लॉन्च होगी भारत का मल्टी लेयर रेडार नेटवर्क एक्टिव हो जाएगा और यहां से शुरू होती है भारत की एयर डिफेंस की बैटिंग। सबसे पहले आता है ओपनर्स हमारे इंद्रा रेडार। इंद्रा यानी इंडियन डॉपलर रेडार। ये डीआरडीओ का इंडिजिनियस लो लेवल रेडार सिस्टम है, यानी कम एल्टीट्यूड पे काम करने में कारगर है। हमने खुद बनाया है इसे स्पेसिफिकली लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स और फतेह 4 जैसी स्लो मूविंग क्रूज मिसाइल्स को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी जमीन से चिपक करके तुम बेशक चल लो, पकड़ तो हम आपको लेंगे। लेकिन यहां भी एक लिमिटेशन है और अपनी लिमिटेशन जाननी जरूरी है, और वो है रेडार होराइजन। यानी अगर मिसाइल पहाड़ के पीछे उठती है या टेरेन मैस्किंग का यूज करती है तो ग्राउंड रेडार की विजिबिलिटी कम हो सकती है। अब ये बात हमें पता है और इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है। तो चलिए, अगर मिसाइल छुप छुपाने की भी कोशिश करती है और जमीन से नहीं दिखती है तो आसमान से देख लेंगे। और यहां आता है भारत का एवैक्स, यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। एवैक्स सिंपल लैंग्वेज में एक उड़ता हुआ बढ़िया सा रेडार। ये एयरक्राफ्ट हजारों फीट ऊपर से नीचे की तरफ देख सकता है, रेडार सिग्नेचर्स ले सकता है और ऊपर से देखने पर टेरेन मास्किंग का जो असर है वो लगभग बेअसर हो जाता है। यानी अगर मिसाइल पहाड़ के पीछे छुपने की कोशिश करेगी रेडार से तो एवैक्स से पकड़ जाएगी, और अगर धरती पे चलने की कोशिश करेगी, सपाट धरती पर ऊंचाई तेजी से चलने की कोशिश करेगी तो हमारा इंद्रा सिस्टम पकड़ेगी। भारत के पास फैल्कन एवैक्स भी है और नेत्रा सिस्टम भी, यानी हमारे पास उसमें भी दो दो बैटर्स हैं और इनका काम है हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर से आने वाले किसी लो फ्लाइंग थ्रेट को डिटेक्ट कर लेना। लेकिन सिर्फ इंदिरा प्लस एवैक्स ही काफी नहीं है, भारत के पास और भी बहुत कुछ है। तो कहानी अभी बची है, जुड़े रहिए। इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर लगभग 3300 किलोमीटर लंबा है और टेरेन है कॉम्प्लेक्स। नॉर्थ में पहाड़ियां हैं, फिर वैलीज हैं, उसके बाद रेगिस्तान है और उसके बाद जो तराई टाइप का एरिया है, जो कच्छ का एरिया है, वो गुजरात के पास है। इसलिए इंडिया के रेडार गैप्स फिल करने के लिए मल्टीपल एडवांस्ड एईएसए ऐसा रेडार्स को डिप्लॉय किया जाता है। ये कौन से रेडार्स हैं? पहला है अरुद्रा रेडार। अरुद्रा रेडार एक 4D एक्टिव एईएसए रेडार सिस्टम है जिसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर है। एक साथ हंड्रेड्स ऑफ टारगेट्स को ट्रैक करने की कैपेबिलिटी रखता है हमारा अरुद्रा। क्रूज मिसाइल्स हों, ड्रोन्स हों, एयरक्राफ्ट्स हों, हेलीकॉप्टर्स हों, इन सबको ट्रैक कर सकता है और ये गुजरात और राजस्थान के फॉरवर्ड एयरबेसेस के पास डिप्लॉय किया गया है। एग्जैक्ट लोकेशन पे चर्चा नहीं करते हैं, यानी पाकिस्तान बॉर्डर के तो एकदम पास है। लेकिन सिर्फ यही एक रेडार सिस्टम नहीं है, फिर हमारा आता है अश्विनी रेडार सिस्टम, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम भी है। मार्च 2025 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ 18 अश्विनी रेडार्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया भारत सरकार ने। ये भी एक 4D एईएसए रेडार है और लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रेडार भी है, यानी इसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और ये लो एल्टीट्यूड पे काम कर सकता है। लेकिन इसकी सबसे क्रिटिकल कैपेबिलिटी कुछ और है, ये 30 मीटर्स एल्टीट्यूड तक के टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक फतेह 4 पाकिस्तान की उड़ती है 50 मीटर एल्टीट्यूड पर, यानी हमारे अश्विनी रेडार की आंख से फतेह मिसाइल तो गायब हो ही नहीं सकती, देख तो लेंगे ही साहब। यानी भारत ने रेडार एग्जैक्टली उसी एल्टीट्यूड एनवेलप के लिए बनाया है जहां क्रूज मिसाइल्स
ऑपरेट करती हैं, चाहे वो पाकिस्तान की हो या पाकिस्तान अगर भाड़े पे चीन वीन से ले आए तो उसके लिए भी। लेकिन डिटेक्शन सिर्फ आधी लड़ाई है, अभी तो कहानी बाकी है। क्योंकि अगला स्टेज है इस डिटेक्शन का हम करेंगे क्या, क्योंकि हमें इस मिसाइल को भारत में घुसने से पहले, लैंड करने से पहले धुआं कर देना है। और ये आती है एंगेजमेंट लेयर, यानी मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने वाली लेयर। सबसे पहले इस लेयर में आता है हमारा S-400 ट्रायन। हमें पता है कि सिस्टम को हमने रशिया से एक्वायर किया और इसको हम एक्सपैंड भी कर रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक थ्रेट्स इन सबको एंगेज कर सकता है, यानी पूरा स्पेक्ट्रम एंगेज कर सकता है। S-400 कोई एक मिसाइल नहीं है, ये एक मल्टी लेयर्ड एंगेजमेंट इकोसिस्टम है और इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। 40 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक एंगेजमेंट की रेंज है, यानी पाकिस्तान से मिसाइल निकलेगी और उसको वहीं पर उड़ा दिया जाएगा, यानी जो भस्म होकर के गिरेगी एशेज वो पाकिस्तान की भूमि पे गिरेंगी। इनकमिंग मिसाइल थ्रेट को काफी दूर से डिटेक्ट करना, क्लासिफाई करना और इंटरसेप्ट करना, ये सब कुछ कर सकता है और मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ भी इंगेज कर सकता है। लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं एवरी डॉग हैज इट्स डे। मान लीजिए पाकिस्तान की फतेह 4 मिसाइल किसी प्रकार से, किसी लक के स्ट्रोक से S-400 के लेयर को इवेड कर जाती है, तो ऐसा नहीं है कि भारत के पास इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। हमारे पास और भी लेयर्स हैं, उनमें शामिल हैं बराकेट या MRSAM सिस्टम्स। MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसे भारत और इजराइल ने जॉइंटली डेवलप किया। ये सिस्टम स्पेसिफिकली एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल थ्रेट्स के खिलाफ डिजाइन किया गया, यानी फतेह मिसाइल जैसी मिसाइल के खिलाफ। और अगर कोई मिसाइल इन लेयर्स से भी बच जाए, मतलब बिल्कुल लॉटरी खेलने का दिन आ जाए पाकिस्तान का, तो आती है एक और फाइनल डिफेंस शील्ड, और वो है हमारा इंडिजीनियस आकाश मिसाइल सिस्टम, स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम और QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स। यानी 3 और खिलाड़ी हैं हमारे जो एंड में आएंगे ना बैटिंग में, वो भी सेंचुरी मार सकते हैं। इनका काम है सिटीज, एयरबेसेस और स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस की क्लोज रेंज प्रोटेक्शन करना, यानी कि लास्ट लेयर पर अगर मिसाइल बहुत लकी होते हुए किसी प्रकार से S-400, बराकेट, MRSAM इन सब से भी बच गई, तो ये आखिरी लेयर पकड़ लेगी आपको। लेकिन यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो इस चीज को बहुत खास बनाते हैं। किसी भी टीम में खिलाड़ी बहुत अच्छे हों, लेकिन कैप्टन अगर अच्छा नहीं होगा तो पूरे खिलाड़ी, जो पूरी टीम है, वो एक पर्टिकुलर मिशन की तरफ कारगर रूप से नहीं चल सकती। और इसीलिए इस पूरे सिस्टम का, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का जो कैप्टन है वो है IACCS, यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये भारत की एयर डिफेंस का एक तरह का ब्रेन है। इंदिरा डिटेक्ट करे, एवैक्स ट्रैक करे, अश्विनी कंफर्म करे, S-400 या बराक उसको एंगेज करे, अगर बच गया तो आकाश मिसाइल उसे उड़ा दे। ये सब डेटा रियल टाइम में नेटवर्क में कनेक्ट किया जाता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कागजों में कुछ चल रहा है या प्रेजेंटेशन में चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और एरियल थ्रेट्स को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया। इंटरेस्टिंग बात ये थी, ये जो हार्डवेयर भारत की तरफ पाकिस्तान डाल रहा था, चाहे वो ड्रोन्स हो या मिसाइल्स हो, ये सब चाइना, टर्की, अलग अलग दुनिया के देशों के जो चॉइसियस सिस्टम्स थे, जो बेस्ट सिस्टम्स थे, उसने भारत की तरफ फेंके। लेकिन उनमें से एक भी भारत की किसी भी शहर को इतना सा नुकसान नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि भारत के पास था ये मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक बैटल टेस्टेड सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइल, एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल जैसे फतेह 4 इन सबको हैंडल कर सकता है। तो हाँ, भारत एयर डिफेंस के लिए किसी सिंगल मिसाइल सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता। हमारे पास पूरा इकोसिस्टम है। इंदिरा, अरुद्रा, अश्विनी, फैल्कन, नेत्रा, S-400, बराकेट, आकाश, स्पाइडर, QRSAM और कैप्टन IACCS। अगर आपने नोटिस किया तो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम में हैं 11 प्लेयर्स और कैप्टन है IACCS। तो इसलिए भारत की एयर डिफेंस सिस्टम, जो एक क्रिकेट टीम की तरह 11 खिलाड़ियों से बनी है, 11 चैंपियंस और IACCS उनका कैप्टन है, इस पूरी टीम को हरा पाना किसी 750 किलोमीटर रेंज वाले फतेह 4 जो ब्रह्मोस से 1/4 स्पीड पर चलता है, उसके लिए संभव नहीं है। तो वो सारी न्यूज रिपोर्ट्स जो ये दिखा रही हैं गोला बना करके कि भारत पाकिस्तान की रेंज में आ चुका है, किसी पाकिस्तान की क्रूज मिसाइल की रेंज में आ चुका है, वो इस बात को नजरअंदाज कर रही हैं कि भारत के पास वो 11 एपिक प्लेयर्स हैं जो हमें और हमारे आकाश को हमेशा सुरक्षित रखते हैं। इसलिए ऐसी न्यूज सुनिए जरूर, ऐसी न्यूज को अब्सॉर्ब भी करिए, लेकिन ऐसी न्यूज से डरने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पर ना सिर्फ भारत के सोल्जर्स, ना सिर्फ भारत के एयर क्रू, बल्कि भारत के साइंटिस्ट द्वारा डेवलप्ड सिस्टम्स लगातार मुस्तैद हैं, बैटल टेस्टेड हैं, सक्सेसफुल हैं, इकोनॉमिकल हैं, इफेक्टिव हैं, और वो हमें, आपको और हम सबको एक चैन की नींद सोने के लिए एक पूरी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अगर आपको भारत के एयर डिफेंस की ये पूरी टीम 11 खिलाड़ियों की अगर आपको वाकई पसंद आई और आपके अंदर गर्व की अनुभूति होती है और जितना भी डर था फतेह 4 का वो खत्म हो चुका है, तो कमेंट्स में लिखिए जय हिंद और मेरे साथ शेयर कीजिए अपने विचार। इन खिलाड़ियों में आपको बेस्ट कौन लगा, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है भारत की एयर डिफेंस टीम में, कमेंट्स में बताइए मुझे। जय हिंद। और अगर आपको इस वीडियो को देख करके गर्व की अनुभूति हुई कि आप भारतीय हैं और आप उस भारतीय सेना के एक प्रकार से अंग हैं, क्योंकि आप भी एक टैक्स पेयर हैं, और आपने इस वीडियो में कुछ सीखा, तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी उसी गर्व की अनुभूति करें जो सिर्फ भारतीयों के लिए रिजर्व्ड है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को फॉलो करिए ऐसी और न्यूज के लिए। थैंक यू। जय हिंद।